गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 25 जून 2025 है और आज की इस वीडियो सेशन में बात करेंगे अपन राजस्थान 108 104 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन आंदोलन के बारे में। 2 जुलाई 2025 से राजस्थान में फिर से एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रदेश भर में आंदोलन करने को लेकर आह्वान किया गया है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र शेखावत जी की तरफ से सैलरी बढ़ोतरी और RLSDC में यहाँ पर शामिल करना मुख्य मांग बताई जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लंबे समय से राजस्थान में एम्बुलेंस कर्मचारियों की सैलरी जो है वो काफ़ी कम है और इसको लेकर लंबे समय से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कर्मचारी और स्टाफ कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। इसके आधार पर और इसके सेशन पर अपन बात करेंगे नई 108 एम्बुलेंस भर्ती यहाँ पर कब तक आने के आसार है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या कुछ चीज़ें हैं। प्रेस विज्ञप्ति आपको बताने वाला हूँ। संशोधित ड्राफ्ट मांग पात्र ज्ञापन क्या कुछ कैसे रह सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और RLSDC क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मांग कर रहे हैं कि इसमें इनको शामिल किया जाए, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी को जो कंपनी संभालती है, 108 एम्बुलेंस का जो संचालन करती है राजस्थान में, जो उनसी कंपनी संचालन करती है वो है GVK MRI ग्रीन हेल्थ सर्विस, जो कि हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में PPP मोड पे यहाँ पर काम करती है। तो बात करेंगे यहाँ पर स्टाफ की सामाजिक सुरक्षा की कमी और इनके कम वेतन के स्थिति पर लंबे समय से जो चर्चा रही है उसके बारे में, और ये कुछ यूनियंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो राजस्थान में एम्बुलेंस का जो है नेतृत्व करती है, इनके संगठन का, इनके कर्मचारियों का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये वीरेंद्र शेखावत जी आपके सामने है, इन्होंने क्या कुछ कहा और इनका जो लेटर है इसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन, जी हाँ, 108 और 104 रजिस्टर नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा 8C2 से संबंधित है। क्षेत्रीय कार्यालय आप देख सकते हो, मोबाइल नंबर है, जीमेल दे रखा है और दिनांक यहाँ पर 23 जून 2025 को यह प्रेस नोट जारी किया गया था। क्या कुछ लिखा गया है इसके अंदर। एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदेश भर में करेंगे आंदोलन। 2 जुलाई 2025 बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी जयपुर में यहाँ पर बैठक करेंगे। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शेखावत ने बताया कि राज्य बजट घोषणा वर्ष 2025-26 प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मी के माध्यम से कार्यरत को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2025 को आदेश अनुसार सरकार के सभी विभागों द्वारा उनके अधीन लगे हुए प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सूचना मंगवाकर कार्मिक विभाग तक भिजवाई जा रही है। लेकिन आपके विभाग द्वारा आज तक 108 104 एम्बुलेंस कर्मियों की सूचना एम्बुलेंस संचालक कंपनियों से नहीं मांगी गई, जबकि आपके विभाग द्वारा अन्य प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मी की सूचना लेकर सरकार को दी जा रही है। ऐसा कहना है, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो 108 एम्बुलेंस और 104 एम्बुलेंस के कर्मचारी है इनकी सूचना अभी तक सरकार ने नहीं मांगी, कंपनी से, विभाग से, जिससे भी मांगनी रहती है, क्योंकि आपको पता होगा RLSDC राजकीय संस्था में शामिल होने के लिए सरकार यहाँ पर डाटा मांग रही है कर्मचारियों का, लेकिन ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक डाटा नहीं मांगा गया। शेखावत जी ने बताया कि 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मियों की सूचना एम्बुलेंस संचालक कंपनियों से मंगवाकर कार्मिक विभाग को भिजवाने के लिए 19 मई 2025 को श्रीमान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और परियोजना मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसके बाद 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री महोदय के नाम, उनके OSD विकास पुरोहित जी और परियोजना मिशन निदेशक और महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 13 जून 2025, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर, चिकित्सा और स्वास्थ्य 21 जून 2025 को जैसलमेर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया। लेकिन आज तक भी इस विषय पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। इन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों को, कई कर्मचारियों को, कई अधिकारियों को, कई मुख्यमंत्री जी को और गायत्री राठौर जो कि प्रमुख शासन सचिव है NHM को, सभी को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इसी मुद्दे पर प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए प्रत्येक जिले से 2 जुलाई 2025 को सभी यूनियन पदाधिकारी बैठक कर आंदोलन का आगाज करेंगे। वीरेंद्र शेखावत जी ने यहाँ पर साइन किया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आप इनकी स्पीच सुनिए, इन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि राजस्थान जितने प्लेसमेंट एजेंसी और ठेकेदार है उसके लिए एक संस्था बनाई जाएगी और उस संस्था के अधीन आने वाले भविष्य में कर्मचारियों को रखा जाएगा। इसी क्रम में 25 अप्रैल 2025 को कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी विभागों से जितने भी उन विभागों में ठेकाकर्मी या प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कार्य किए जा रहे लोग हैं उनकी सूची मंगवाई गई है। प्रत्येक विभाग द्वारा सभी विभागों ने अपने अपने विभाग से अपनी सूचियां तैयार करवा कार्मिक विभाग को भेजी जा रही है, लेकिन 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी
मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद आज तक उनकी सूची हमारे कार्य विभाग को दे दी गई है। इस विषय को लेकर प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मचारी जो है वो आने वाले भविष्य में आंदोलन की राह पे चलेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मचारी 2 जुलाई 2025 बुधवार को जयपुर में बैठक रखेंगे और उसमें आंदोलन के रूप में तय करके आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो दोस्तों सुना आपने क्या कुछ वीरेंद्र शेखावत जी ने कहा है। राज्य सरकारी संस्था गठन की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन करेंगे। अखबार की न्यूज़ भी आप देख सकते हो। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में प्लेसमेंट एजेंसी ठेका कर्मियों की व्यवस्था को समाप्त कर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने और कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था गठित करने की घोषणा की थी, लेकिन 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मियों की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। तो लगातार की यही मांग है कि सैलरी बढ़ोतरी की जाए और मुझे यही लगता है कि सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सैलरी बढ़ोतरी की मांग रखनी चाहिए। मैं एम्बुलेंस कर्मचारियों के जो भी यूनियन के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, खासतौर पर पायलट को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़ ये है दोस्तों कि आप प्राथमिकता रखो सैलरी बढ़ोतरी की। दूसरे नंबर पर रखो आप RLHDC बोर्ड में शामिल करने की, राज्य की संस्था में आपको शामिल करने के लिए, क्योंकि सैलरी बढ़ोतरी यदि आपकी होगी तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। भविष्य में आपको एक मजबूती प्रदान होगा या आपको एक ताकत मिलेगी दोस्तों। ठीक है, पहले भी आपने यही गलती की थी जब धरना हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि आपने संविदा नियम में शामिल करने के लिए आंदोलन किया था। इतना अच्छा आंदोलन गया था लेकिन सब कुछ वो मिट्टी पलीत हो गई। यदि उस समय आप प्राथमिकता रखते सैलरी बढ़ोतरी की और मान जाते आप, तो आज आपकी सैलरी दोस्तों 18,000 से 20,000 होती, पायलट की, ड्राइवर की और EMT नर्सिंग स्टाफ की भी एम्बुलेंस में। तो आपको यही मांग रखनी चाहिए। मैं सभी जिम्मेदार साथियों से यही बोलना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से फिर से। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि आपको प्राथमिकता यहाँ पर सैलरी बढ़ोतरी की ही रखनी चाहिए। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े स्टाफ, EMT, पायलट, ड्राइवर की कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की कमी की स्थिति लंबे समय से चर्चा रही है। आइए इसको पूरे विस्तार से समझते हैं। क्या है 108 एम्बुलेंस सेवा? 108 एम्बुलेंस सेवा एक आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा है। यह सेवा राज्य सरकार और जीवीके MRI इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ PPP मोड में संचालित होती है। राजस्थान में यह सेवा 2008 से शुरू हुई थी। जीवीके MRI क्या है? तो दोस्तों जीवीके MRI एक निजी गैर लाभकारी संस्था, मतलब नॉन प्रॉफिट NGO टाइप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। इसका संचालन जीवीके ग्रुप करता है। यह भारत के कई राज्यों में 108 और 102 जैसी एम्बुलेंस सेवाएं संचालित करता है PPP मोड के तहत। कम सैलरी और अस्थिर नौकरी इसमें रहती है। 108 एम्बुलेंस स्टाफ जैसे EMT और पायलट, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं दोस्तों, जिसमें GNM नर्सिंग अभ्यर्थी और BSc नर्सिंग अभ्यर्थी लगते हैं। ओके, और पायलट ड्राइवर्स होते हैं। इनको औसतन सैलरी 10,000 से 14,000 के प्रति महीना ही मिलती है, सिर्फ ना बढ़ती है। ओके, इसमें PF, SIC, बोनस, छुट्टी, प्रमोशन जैसी सुविधाएं आपको मिलती है। संविदा पर होते हैं, स्थायी नहीं होते। ओके, और ये काम काफ़ी जोखिमपूर्ण होता है, जीवन रक्षक होता है। 24/7 यानी 24 घंटे आपको यहाँ पर सेवा देनी पड़ती है। दुर्घटना, डिलीवरी, हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थिति में ये जो है आपको काम करना पड़ता है, इनके कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है क्या कुछ इसके अंदर होता है, क्या किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, संगठित होकर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। राजस्थान के 108 स्टाफ को चाहिए कि वे यूनियन संगठन बनाकर मांग पत्र तैयार करें। अभी मैं आपको बताऊँगा आगे मांग पत्र क्या कुछ कैसे रहेगा, है ना। पहले से कई 108 कर्मचारी यूनियन अलग अलग जिलों में सक्रिय है, उनमें शामिल होना है आपको। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देना है। वेतन वृद्धि, स्थायीकरण की और सरकारी कर्मचारियों की समान सुविधा की आपको मांग रखनी है। मीडिया और RTI के जरिए यहाँ पर दबाव बनाना है। RTI डालकर यह जानकारी ली जा सकती है कि सरकार जीवीके को कितनी राशि देती है और कर्मचारियों को कितना दिया जाता है। ये आंकड़े मीडिया में उजागर करने से जनता का समर्थन आपको मिलेगा, तो ये भी काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। राज्य सरकार से क्या मांग करनी है? 108 सेवाओं को जीवीके MRI से हटाकर राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट संचालन किया जाए, जैसे कुछ राज्यों ने किया है, जैसे हिमाचल प्रदेश। समझ रहे हो बात? इसलिए मैं वीडियो में है ना काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें। वीडियो को एंड तक देखा करो। अब ये जो वीडियो मेरी देख रहा होगा अभी EMT पायलट अंदर तक एंड तक, वो जानेगा कि मैंने कितनी डीपली इसमें नॉलेज दी है। 108 सेवा को जीवीके MRI से हटाकर और आपको सीधा RLHDC में शामिल किया जाए। सीधा आप राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट संचालन किया जाए आपका कर्मचारियों का, जैसे कुछ राज्यों में किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपकी सैलरी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जीवीके एक ठेकेदार संस्था है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व सरकार का है। PPP मोड के तहत भी सेवा की गुणवत्ता और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का यहाँ पर कर्तव्य है। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 108 एम्बुलेंस स्टाफ की सैलरी वास्तव में कम है। संगठित होकर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, जब आपको धरने में बुलाया जाए, आंदोलन में बुलाया जाए, आपको जाना चाहिए। सैलरी बढ़ोतरी की दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुख्य मांग आपकी होनी चाहिए। ज्ञापन RTI और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाना चाहिए, मांग करनी चाहिए।
कि या तो जीविका को जवाबदेह बनाया जाए या सेवा का संचालन सीधे सरकार अपने अधीन ले। ठीक है, अब बात करेंगे RLSDC क्या है। राजस्थान लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट काउंसिलिंग, ये सरकार राज्य की संस्था है। ओके, और ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस संस्था में इसमें शामिल किया जाए। क्यों किया जाए, देखो राजस्थान में संविदा निविदा कर्मी मांग कर रहे हैं कि RLSDC में शामिल किया जाए। इसका मतलब राज्य सरकार से संबंधित एक नियामक या स्थायी व्यवस्था से है जो कर्मचारियों को एक तय प्रणाली में लाने की मांग से जुड़ा हुआ है। साफ साफ समझते हैं इसको। RLSDC का अर्थ क्या है, राजस्थान लेवल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये है राजस्थान लाइवलीहुड्स एंड स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह अधिक संभावित है, यह राज्य सरकार की एक संस्थागत संस्था है जो स्किल डेवलपमेंट, रोजगार प्रशिक्षण, रोजगार योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभाती है। यह संस्था राजस्थान सरकार के कौशल नियोजन और रोजगार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करती है। बात करेंगे आगे, तो संविदा निविदा कर्मियों की मांग क्या है। राजस्थान में संविदा निविदा कर्मियों 108 कर्मचारियों 104 कर्मचारियों की मांग इसलिए है क्योंकि उनको अस्थायी माना जाता है। उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। वे किसी विभाग संस्था के अधीन होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति थर्ड पार्टी एजेंसी निविदा से प्राइवेट कंपनी से होती है। इसलिए उनकी मांग है कि RLSDC जैसी संस्था के अंतर्गत लिया जाए ताकि सरकारी संरक्षण मिल सके, भविष्य सुरक्षित हो सके, वेतन नियमित मिल सके, स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सके, PF और SIC। ओके, आगे बात करेंगे इसमें अपन। तो आगे दोस्तों देखो, क्यों RLSDC, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, इसलिए मांग कर रहे हैं कि इस संस्था में शामिल किया जाए। कई सरकारी योजनाओं का संचालन होता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, राजीव गांधी स्किल डेवलपमेंट, ये सभी जो है राज्य की संस्था में शामिल है। अगर कोई संविदा कर्मी RLSDC के अंतर्गत आ जाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा की मान्यता प्राप्त नियुक्ति उसकी मानी जाएगी, बेहतर कार्य स्थिति उसकी रहेगी, भविष्य में स्थायीकरण की यहाँ पर संभावना यहाँ पर रहेगी। निष्कर्ष, इसलिए भविष्य में संविदा कर्मचारी इसलिए मांग कर रहे हैं कि उन्हें RLSDC में शामिल किया जाए ताकि उनकी नौकरी स्थिर हो, उन्हें सरकारी स्तर की सुविधा मिल सके, वे थर्ड पार्टी एजेंसी की दया पर ना रहे। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों मांग पत्र के बारे में। मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आंदोलन होता है तो आंदोलन के समय दोस्तों काफ़ी सारे स्टाफ को यहाँ पर कंपनी हटाएगी, लगाएगी, हटाएगी। उस समय दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको नई भर्ती 108 कंपनी में देखने को मिले। 108 EMT पायलट की आपको नई भर्ती यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगले महीने 2 जुलाई से यहाँ पर धरना स्टार्ट है। उसके बारे में बात करेंगे अभी वीडियो के एंड में। तो ये मैंने एक मांग पत्र ज्ञापन तैयार किया है आप सभी के लिए। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री या फिर चिकित्सा मंत्री या जिसको भी आप देना चाहते हो, राजस्थान सरकार जयपुर 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत EMT और पायलट कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि और स्थायित्व प्रदान करने हेतु निवेदन। ये जो लेटर है, मांग पत्र ज्ञापन और ये प्रेस विज्ञप्ति, ये दोनों को मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया। मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। वहाँ मैंने डाल दिया है किस तरह से। अब देखो मांग पत्र में क्या कुछ आपको लिखना है। महोदय, हम राजस्थान में 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत EMT पायलट चालक कर्मचारी जो कि जीविका MRI संस्था के अधीन PPP मोड में सेवा दे रहे हैं, यह निवेदन करते हैं कि हमारा कार्य पूर्णतः जीवन रक्षक और संवेदनशील और उच्च दबाव वाला है। हम 24 घंटे सेवा देते हैं, फिर भी वर्तमान वेतन 10,000 से 14,000 तक ही सीमित है, जो हमारी योग्यता और सेवा की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। हमें PF और SIC की सुविधा तो प्राप्त है, लेकिन वेतन जो है, हमारी सैलरी अत्यंत कम है, अत्यंत अल्प है, और कोई पदोन्नति या स्थायित्व की गारंटी नहीं है। हमारी सेवा को थर्ड पार्टी जीविका MRI के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे हमारी नौकरी असुरक्षित बनी हुई है। हमारी मुख्य मांगें निम्नलिखित है। EMT और पायलट स्टाफ का मासिक वेतन कम से कम 20,000 किया जाए। हमारी सेवाओं को सीधे राज्य सरकार के अधीन लाया जाए। RLSDC चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के स्थायी ढांचे में शामिल किया जाए। सेवा की अवधि के अनुसार वरिष्ठता का सम्मान करते हुए पदोन्नति वेतन वृद्धि की प्रक्रिया तय की जाए। PPP मोड के संचालन में पारदर्शिता हेतु जीविका MRI के कार्य प्रणाली की समय समय पर यहाँ पर सरकारी निगरानी की जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आप हमारी मांगों को संवेदनशीलता को देखते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। सादर, यहाँ पर आपको अपना नाम, संगठन, जिला, यूनियन कौन सी है आपकी वो लिखना है, यहाँ पर डेट डालनी है, और इस तरह से आपको ये मांग पत्र सौंपना है सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, चिकित्सा मंत्रियों को। यदि बात करेंगे आगे, तो संशोधित प्रेस विज्ञप्ति आप किस तरह से जारी कर सकते हो, ये देखो। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक स्थान 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और स्थायित्व को लेकर मांगे तेज। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत EMT, आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन और पायलट चालक ड्राइवर कर्मचारी सरकार से वेतन में वृद्धि और सेवा में स्थायित्व की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में यह सेवा जीविका MRI संस्था द्वारा PPP मोड पर संचालित हो रही है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि उन्हें PF और SIC की सुविधा तो दी जा रही है, परंतु उनका मासिक वेतन 10,000 से 14,000 तक ही सीमित है, जबकि उनसे 24 घंटे यहाँ पर जीवन रक्षक सेवा से जुड़ा अत्यंत चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहता है। मांगे क्या क्या है। EMT और पायलट स्टाफ का वेतन 20,000 से अधिक किया जाए। सेवा को जीविका MRI के स्थान पर सीधे राज्य सरकार या RLSDC के अधीन लाया जाए। सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि लागू की जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो वे क्रमबद्ध आंदोलन की राह पर जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना प्रेस मोबाइल नंबर, यूनियन का नाम डालना है। तो ये तो हो गई प्रेस विज्ञप्ति की मांग, RLSDC की मांग। दोस्तों इसके बारे में बता दूं मैं आपको
कि जो नए 100 एम्बुलेंस की भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है अगले महीने से जुलाई में। इसके लिए आपको तैयार रहना है। क्या कुछ इसके लिए आपको तैयारी पहले से रखनी है। आपको 6 मंथ का मिनिमम अनुभव आपके पास में होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो या सरकारी हॉस्पिटल का हो। 6 महीने का आपसे मिनिमम स्टाफ नर्स का यहाँ पर अनुभव मांगा जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्राइविंग लाइसेंस। ये मैं ईएमटी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है 108 एम्बुलेंस में, या फिर उसको नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट मानकर चलो, उनके लिए बता रहा हूँ। 6 महीने का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस हो और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, बनवा लेना। नहीं हो जिसके पास में एलएमवी का, ओके। और जिसको इससे रिगार्डिंग हमारे से कुछ बातचीत करनी है तो आप हमारी एससीएस सर्विस में ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बता रखा है आपको, हमारी एससीएस सर्विस है ना, सलीश कंसल्टेंसी सर्विस है ये। पूरे 1 साल के लिए इसमें आपको जोड़ेंगे। कितने साल के लिए? पूरे 1 साल के लिए। डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हो। 99 रुपये का आपको पेमेंट करना है फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे पर, और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे नंबर पर ही भेज देना है। कौन सा नंबर है? 900-900-1540-557। ये हमारा नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, यही फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इसी नंबर पर आपको 99 रुपये का पेमेंट भेजना है यदि हमसे आपको डायरेक्ट बातचीत करनी हो, कोई परेशानी आपको आ रही हो उसके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें थी। 2 जुलाई को आपका धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन शुरू हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सभी राजस्थान के सभी जिलों के ईएमटी और पायलट इसमें बाकायदा साथ देंगे वीरेंद्र शेखावत जी का, और बाकायदा मांग करेंगे। आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि आपकी सैलरी बढ़ोतरी की जाए। सैलरी बढ़ेगी तो आपको एक हिम्मत मिलेगी, आपको एक स्थायित्व मिलेगा, आपको एक मजबूती मिलेगी दोस्तों, एक सहारा मिलेगा आपको, ठीक है। और आपकी यूनियन भी आगे भविष्य में मजबूत होगी। सैलरी बढ़ेगी, पैसा आएगा हाथ में, तो ऑटोमेटिक आपकी जो यूनियन मजबूत होगी और आप आगे जो है अपनी मांग और मजबूती से यहाँ पर कंपनी के समक्ष रख सकते हो। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट हो तो बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक राजस्थान के सभी 108 एम्बुलेंस और 104 एम्बुलेंस के जो ग्रुप बने हुए हैं आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।